मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बेगुनाह किसान आए सरकार के रडार पर, मायावती भड़की। भारत में एक समय आतंकवादी और जवानों की मुठभेड़ की चर्चा आम हो गई थी। वैसे सीमा पर जवानों की मुस्तैदी से आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से सीमा पर से लगातार मुठभेड़ की खबरें नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त किसानों और सरकार के बीच संघर्ष की चर्चा ने सीमा पर छिड़ी जंग को भी मात दे दी है। स्थिति यह है कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद कई बेगुनाह भी सरकार की रडार पर आ गए हैं, जिसकी वजह से मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में कई किसानों के खिलाफ यूएपीए और राजद्रोह के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंपी गई। वहीं दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में देश और देश के बाहर मौजूद संगठनों और व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाएगी। वैसे प्रदर्शनकारी किसानों के सबसे बड़े मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके इस अराजकता पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि इस तरह की हरकतों से आंदोलन को नुकसान पहुंचता है और वे इसकी निंदा करते हैं, जिस पर अब मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ये कहा कि गणतंत्र दिवस पर दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं का बलि का बकरा ना बनाया जाए। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बसपा प्रमुख ने ये कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वह कतई नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण था तथा केंद्र की सरकार को भी इसे अति गंभीरता से जरूर लेना चाहिए था। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेकर किसानों के लंबे अरसे से चल रहे आंदोलन को खत्म करे, ताकि आगे फिर से ऐसी कोई भी अनहोनी घटना ना हो पाए। खैर, सरकार ने भी ना ही मायावती की बात को माना और ना ही कृषि कानूनों को वापस लिया। वहीं अब सरकार कथित रूप से बेगुनाहों को अपनी साजिश का शिकार बना रही है, जिस पर मायावती ने आक्रामक रूप धारण करते हुए सरकार को आगाह किया है कि दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं की बलि का बकरा ना बनाया जाए। वैसे आलोचकों के अनुसार भाजपा की नीति शुरू से ही यही रही है कि दोषियों को पनाह दो और निर्दोषों को सजा दो, और ऐसा हाथरस कांड या फिर सीएए के खिलाफ हुई हिंसा में भी देखा गया। खैर, किसानों के समर्थन में मायावती खुलकर सामने आ गई हैं। ऐसे में देखना यह है कि मायावती निर्दोष किसानों को भाजपा के चंगुल से कैसे बचाती हैं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।